हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एहतिशाम लो। आज हमारे साथ उमैर शेख हैं जिनका रैंक 56 रहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एंड रैंक 4 रहा मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो चलिए आज इनसे जानते हैं इनकी लॉ एज अ प्रोफेशन चूज़ करने की स्ट्रैटेजी से लेके और उनका जामिया बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सक्सेस तक की जर्नी का सफ़र। तो उमैर शेख चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने इंट्रोडक्शन दीजिए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम उमैर शेख है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और ये मेरा जामिया में रैंक जो भाई ने बताया वो आया है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। सो जैसे कि आपको सभी को पता है इनका रैंक 56 है एमयू में एंड रैंक 4 है मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी जामिया में। तो मैं उमेर शेख आपसे बात करना चाहता हूँ, आप बताइए आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, आपने कौन सी स्ट्रीम से अपना 12th स्टैंडर्ड को कंप्लीट किया? मेरा 12th में साइंस स्ट्रीम था और मैंने ये बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करी। तो जैसे कि आपका मालूम पड़ रहा है कि जैसे कि आपने 12th स्टैंडर्ड अपनी साइंस बैकग्राउंड से की है, तो आपने साइंस बैकग्राउंड होने के बावजूद आपने लॉ जैसी फील्ड को क्यों चूज़ किया? पहले तो मेरा रुझान एक बार आईआईटी की तरफ था, फिर मैंने देखा कि जो देश में चल रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन नहीं हो पाता है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी अपनी कंट्री को सर्व कर सकता हूं। तो और मेरा मेन एम यूपीएससी का भी था, तो फिर मैंने सोचा लॉ से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं होगा, इस वजह से मैंने लॉ चूज़ करा। अच्छा, तो आपका मेन रीज़न यूपीएससी की वजह से आपने लॉ चूज़ किया। तो क्या आपने जामिया को ही लॉ के लिए चूज़ किया या काफ़ी अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी एग्जामिनेशन के लिए आपने अपीयर किए? मैंने एएमयू, जामिया और एक महाराष्ट्र का जो एंट्रेंस होता है एमएच सेट करके वो दिया और क्लैट भी दिया था। क्लैट में मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी, पर मैंने फिर कोचिंग्स के बारे में एक्सप्लोर करा और मैंने जामिया देखा, फिर जामिया आया। अच्छा, तो मतलब फाइनली आपने जामिया को चूज़ किया लॉ के लिए। तो उमैर शेख, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीएलएलबी एंट्रेंस का ये कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट था। तो अगर मैं पूछना चाहूँ कि आपका जैसे सेकंड अटैम्प्ट था, तो ये ऐसा क्या रीज़न रहा जो कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाए और आपने सेकंड अटैम्प्ट में आपने ये एग्जामिनेशन को क्लियर किया? जैसे कि मैंने बताया कि मेरा स्ट्रीम पीसीएम से था, तो मुझे इतना बारे में नहीं पता था लॉ के बारे में। फिर मैंने सीनियर्स से पूछा, कोचिंग्स के बारे में एक्सप्लोर करा, तो मुझे एहतिशाम कोचिंग के बारे में पता चला और इसका रिज़ल्ट मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर्स में बहुत अच्छा था। फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाते हैं, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं, तो फिर मैंने एहतिशाम लॉ को चूज़ करा। तो आपको एहतिशाम लॉ के बारे में जो एक हमारी कोचिंग है उसके बारे में आपको कहाँ से पता लगा? ये मैंने गूगल पे सर्च करा और मैंने जब देखा कि जामिया में कौन कौन सी कोचिंग्स तैयारी करवाती हैं, तो फिर मेरे को एहतिशाम के बारे में पता चला। मैंने सीनियर से कंसल्ट करा, तो उन्होंने सबसे बेस्ट मुझे जो दिया तो एहतिशाम लॉ का रिव्यू दिया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पहले अटैम्प्ट में और सेकंड अटैम्प्ट में ऐसा क्या डिफरेंस रहा और ऐसे क्या यूनिकनेस थी एहतिशाम लॉ में जो कि आपने एहतिशाम लॉ को आपने एज अ अपनी डायरेक्शन के लिए, अपनी गाइडेंस के लिए एज अ कोचिंग का आपने कोचिंग उसको चुना? जैसे कि बताया मैंने, एहतिशाम लॉ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है कोचिंग। उन्होंने मुझे मॉक्स दिए, रोज़ रेगुलर क्विज़ेज़ होती थी, प्लस क्लासेस लगती थी, प्लस मॉक्स के लिए रिवीजन क्लासेस लगती थी अलग, और क्विज़, मॉक प्लस रेगुलर क्लासेस से मुझे बहुत हेल्प हुई। जैसे कि आपका हमारे पास आपका डेटा है, तो आपने एहतिशाम लो आपके सेल्फ फाइनेंस बैच के आप स्टूडेंट रहे हैं, तो आपका जो आपने जो पेड वर्जन हमारे एहतिशाम लो से कोर्स खरीद के आपने तैयारी की, तो आपने ऐसा क्या देखा कि क्या फैक्टर्स ऐसे रहे जो कि आप 1 साल की तैयारी कर रहे थे और उसके बाद आपने 3 मंथ्स में एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करके इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया आपने सेकंड अटैम्प्ट में? बेसिकली जो जामिया का एंट्रेंस होता है वो 1 साल की तैयारी बिल्कुल नहीं मांगता है। जैसे कि मैंने ऑब्जर्व करा अपने प्रिपरेशन जर्नी में, वो 3 to 4 मंथ में अगर आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो सकता है। अच्छा, मैं आप लोगों को सभी को बता दूं कि जो हमारी एहतिशाम लो कोचिंग है उसका एंट्रेंस हर एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है दिसंबर मंथ में, ठीक है? तो उसका इस बार भी अभी एप्लीकेशन फॉर्म निकले हुए हैं एहतिशाम लो के, तो आप जाके वहाँ फिल आउट कर सकते हैं। वहाँ पे सुपर 60 के लिए भी बैच है, सेल्फ फाइनेंस के लिए भी बैच है। उमेर शेख, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी हर एक सब्जेक्ट के लिए जो कि जामिया में है, जैसे लीगल, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीएस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इंग्लिश हो गई, मैथ्स हो गई, तो आपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए क्या क्या सोर्सेज को रेफर किया? तो आप सबसे पहले बताइए लीगल, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लिए आपने कौन सी बुक को रेफर किया और कौन से मटेरियल को रेफर किया? लीगल, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लिए मैंने एपी भारद्वाज की एक बुक आती है, उससे मैंने प्रैक्टिस करी और जो फैकल्टी जो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं तो उसको देखा मैंने। अच्छा, कौन सी फैकल्टीज़ की बात कर रहे हैं? मतलब आपने यूट्यूब से पढ़ा या कौन से लेक्चर्स देखे? एहतिशाम लॉ की फैकल्टी जो डेली लेक्चर्स क्लासेस लेती थी उससे मैंने पढ़ा। अच्छा, नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि जीएस में जैसे आपको सभी को पता होगा हिस्ट्री आती है, इकोनॉमी आती है, पॉलिटी आती है एंड ज्योग्राफी आती है। स्पेशली ज्योग्राफी का तो वेटेज ज़्यादा होता है, तो आपने स्पेसिफिकली जीएस के लिए कहाँ से प्रिपरेशन की?
जीएस के लिए एहतशाम लॉ के फैकल्टी अल्ताफ़ सर ने मुझे पढ़ाया था और उनके कंपेंडियम्स ने मुझे बहुत हेल्प करी है पेपर में। ठीक है, सब्जेक्ट आपका ये है कि मैथ और रीजनिंग के लिए आपने कौन से सोर्सेज को रेफ़र किया? मैथ्स और रीजनिंग के लिए मेरी जो जैसे कि मैंने बताया 12th से मेरा मैथ्स था, तो मेरी मैथ्स पहले से ही काफ़ी अच्छी थी, बस प्रैक्टिस के लिए मैंने एग्ज़ाम वेदा और प्लस PYQ सॉल्व करे। ठीक है, 4 सब्जेक्ट की अगर हम बात करें जो कि काफ़ी लोग वास्ट समझते हैं, जैसे कि करंट अफेयर का जो सब्जेक्ट होता है, तो करंट अफेयर के लिए आपने कैसे मैनेजमेंट किया, कितने सोर्सेज पर आपने स्टिक किया? करंट अफेयर्स के लिए पहले तो मैंने एहतशाम लॉ के कंपेंडियम करे, बाकी अदर सोर्सेज की मैं बात करूँ तो एक दिस्ट्री IAS प्लस GK टुडे से मंथली कंपेंडियम उनको रिवाइज़ करा और सब उसी से आया था। लास्ट सब्जेक्ट जो हमारा बचता है वो है इंग्लिश की। अगर इंग्लिश की बात करें तो आपने देखा होगा जामिया में ग्रामेटिकल चीज़ें ज़्यादा नहीं आती हैं, ठीक है, तो आपने उस चीज़ को काउंटर कैसे किया, उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनाई इंग्लिश के लिए? इंग्लिश के लिए जैसे कि डेली रीडिंग्स प्लस न्यूज़पेपर अगर पढ़ेंगे तो बहुत है, प्लस वोकैब की एक बुक आती है ब्लैक बुक करके, तो उसको डेली 15 to 20 वर्ड्स पढ़ेंगे तो इनफ है आपके लिए पेपर क्रैक करने के लिए। तो आप जैसे माशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो चुका है फाइनली, आप अपने डेस्टिनी वाले जो कॉलेज में आपने जामिया जो चूज़ किया लॉ के लिए, ठीक है, तो आप ये बताइए कि आपको जामिया में आके कैसा महसूस हो रहा है? बेसिकली आपका यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, सीनियर्स का कोऑर्डिनेशन कैसा है, प्रोफेसर्स कैसे हैं जो आपके पढ़ाते हैं, बाकी सारा इन्वायरमेंट आपको जामिया में आके कैसा लग रहा है? जैसे कि जामिया मुझे पहली बार आया तो मैं जामिया का इन्वायरमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के प्रोफेसर्स A1 है पढ़ाने में, प्लस सीनियर्स हमारे इतने हेल्पफुल हैं कि हम लोग को महसूस ही नहीं होने देते हम घर से बाहर आए हैं, प्लस यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया उमेश का आप हमसे हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आपकी स्ट्रैटेजी काफ़ी उन लोगों को बेनिफिट करेगी जिनका सेकंड अटेम्प्ट है, ठीक है, तो वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ को आपकी स्ट्रैटेजी से थोड़ा बहुत अलाइन कर पाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो जामिया के लिए जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका लास्ट मैसेज क्या होगा? बेसिकली जामिया के लिए जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करो, प्लस ज़्यादा इधर उधर मत जाओ, अपने फोकस रहो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे। प्लस एहतशाम लॉ बेस्ट है, अगर आप उसको चुनते हैं तो आपकी तैयारी एकदम स्मूथ वे में जाएगी और आपका इंशाल्लाह पेपर पहले अटेम्प्ट में क्रैक होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश शेख हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।